पाकिस्तान के मसले को लेकर उनकी सरकार का रवैया पाकिस्तान के प्रति कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट था। इसीलिए 2008 के बाद जो है जब ताज पर अटैक हुआ था उसके बाद सब यही कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि भारत अपनी आत्मरक्षा में किसी तरह की कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। तो उन पर यह आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है, वो उनके साथ सिर्फ डोसियर खेल रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल मामलों में देखा जाए तो हमारे विदेशों से संबंध मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी पहले से और बेहतर हुए हैं, क्योंकि हम तब से जो है एक डेवलपिंग बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारे किस्से हैं जो इस वक्त डॉक्टर साहब के बारे में किए जा रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम प्रक्रियाएं चल रही हैं और सिख रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार डॉक्टर साहब का किया जा रहा है, जिसकी योग्यताएं, जिसकी उपलब्धि, देश के प्रति कमिटमेंट, उसका जिक्र करते करते आज राजनेता नहीं थक रहे हैं। और देखिए इन अंतिम प्रक्रियाओं में राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने आज अपने संरक्षक, अपने मेंटोर को खो दिया है, वो राहुल गांधी कल से ही, जब से डॉक्टर साहब का पार्थिव शरीर उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए लाया गया, तभी से पूरा गांधी परिवार वहां की व्यवस्थाओं को भी देख रहा था। राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूरे परिवार के साथ खड़े हुए थे। राहुल गांधी उस वाहन पर साथ थे डॉक्टर साहब के, जिस वाहन पर उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट के लिए अपनी अंतिम यात्रा तय कर रहा था। और अब अंतिम प्रक्रियाओं में भी राहुल गांधी हमें नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी भी सत्ता के अहंकार को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया। तो जैसा कि आप देख तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम प्रक्रिया इस वक्त उनके लिए चल रही है। अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जा रहा है और अभी चर्चा डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की ही चल रही है। बड़े बड़े काम भी किए, कई आलोचनाओं का सामना भी डॉक्टर साहब को करना पड़ा, लेकिन कभी भी अपने व्यक्तित्व पर किसी भी बात को, चाहे तारीफ है चाहे आलोचना है, किसी भी बात को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। साल 2010 जब टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन था, मनमोहन सिंह द्विपक्षीय बातचीत ओबामा के साथ करने जा रहे थे और उससे ठीक पहले ओबामा ने तारीफ की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की और कहा था कि मैं आपको बता सकता हूं कि यहां G20 में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें आर्थिक मुद्दों की गहरी जानकारी है, भारत के विश्व शक्ति के रूप में उभरने की बारीकियां पता हैं। जब देश की बड़ी शक्तियों के नेता भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे थे, डॉक्टर साहब की तारीफ कर रहे थे, तब भी कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने व्यक्तित्व पर उसे हावी नहीं होने दिया। अहंकार के तौर पर कभी भी वो डॉक्टर साहब के जो जीवन था उसमें कभी नहीं देखने को मिला। और आज जब वो व्यक्ति, जब वो शख्सियत अपने अंतिम सफर पर है, पंचतत्व में विलीन हो रहा है, पंचतत्व में विलीन हो रहा है, तो आज उसी सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अंतिम प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है। पंचतत्व में विलीन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 1932 में आज के पाकिस्तान में मौजूद गांव गाह में पैदा हुए थे। विभाजन के बाद वो गांव पाकिस्तान में चला गया और विभाजन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत आ गए, उनका परिवार भारत आ गया। देवेंद्र, 1932 से शुरू हुआ ये सफर, कई उतार चढ़ावों को डॉक्टर साहब ने देखा। जब जब उनकी शख्सियत की बात हो रही है तो उनके साथ जुड़ी आलोचनाओं की भी बात हो रही है, लेकिन बात उन अच्छी बातों की भी हो रही है, उन तारीफों की भी हो रही है जिसे कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया किसी को कि उन्होंने कितना योगदान इस देश के लिए दिया है।